बी ब्लॉक गोल चक्कर के पास में देखिए पुलिया का काम चल रहा है। यहाँ पर जो अभी आपने देखी वो ये पुलिया है। यहाँ पर 18 मीटर रोड पर इस पुलिया का काम चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी मशीन भी लगी हुई है। काम बहुत बढ़िया स्पीड से अब रेस पकड़ गया है। नए वीसी साहब आए हैं, हर जगह चर्चा है कि काम बहुत तेजी से मधुबन बापू धाम में चल रहा है। ये गोल चक्कर पर आ गए हैं। अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एनपीआर रोड की क्या स्थिति है फिलहाल। एनपीआर रोड जिस पे फ्लाईओवर बनने की बात है, अभी कुछ रुका हुआ है फ्लाईओवर, लेकिन जिस तरीके से काम की स्पीड है तो हमें ये लग रहा है कि सभी चीज़ें बहुत जल्दी ही शायद हो जाएं। कहते हैं कि काम बोलता है, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो सब आपको पहचानने लगते हैं। जो योजना अच्छी चल रही थी शुरू से ही, लेकिन उसमें बहुत तेज स्पीड आ गई है इस वक्त। नए वीसी साहब सभी जानते हैं उनका नाम। अब हर इंसान यही बोलता है कि मधुबन एक तेज स्पीड से बढ़ने वाली योजना है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, एनपीआर रोड, ये बिजली के खंबे इसके बराबर बराबर जहां जहां जा रहे हैं वो सब एनपीआर रोड है। तो बनती जा रही हैं सड़कें और ये आगे जाकर के ये रोड एक 100 मीटर का एक्सप्रेस वे जो कि प्रपोज्ड है उसमें मर्ज हो जाएगी और फिर आगे जाकर के ये डासना NH24 से कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ ये एनपीआर रोड लोनी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप भी चेक कीजिए। ये एनपीआर रोड DEF सभी ब्लॉकों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रही है। तो प्लॉट खरीदने का एक सुनहरा अवसर आपके पास। मधुबन बापू धाम योजना जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों का सिर्फ यही डाउट था कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब उस डेवलपमेंट की स्पीड को देख करके भी लोगों का रुझान इस पर और बढ़ गया है। पहले तो लोग नक्शे से, लेआउट प्लान से प्लॉट्स को ले रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ग्राउंड पे अभी काम शुरू हो चुका है, जैसे कि फाटक से गोल चक्कर की सड़क बन चुकी है, बेहतरीन सड़क बन चुकी है और गोल चक्कर के आसपास काम शुरू हो चुका है, तो लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वर्क हो रहा है और बढ़िया स्पीड से वर्क होगा। देखिए जैसे यहाँ पर अभी मट्टी पड़ी हुई है तो यहाँ पर भी पुलिया बनेगी। गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम के रेट अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप पता करने जाएंगे तो 90 मीटर का प्लॉट, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में ना के बराबर, जो कि लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्योंकि देखिए प्लॉट बेचता कौन है, जो कि कानपुर का है, लखनऊ का है या गाजियाबाद के बाहर का है या फिर गाजियाबाद का है लेकिन उसको कहीं कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए लोग प्लॉट सेल करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका प्लॉट है तो आप होल्ड करके बैठ जाए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। अभी आपको रेट भी उस हिसाब से अच्छे मिल सकते हैं और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सेल करा और सेल करके आपने कहीं दूसरी जगह ले लिया और फिर वहाँ पर अच्छे पैसे बढ़े। तो ये देखिए आपकी चॉइस है, आपको सेल करना है कि नहीं, परचेज करना है कि नहीं। जस्ट ये एक वीडियो है इन्फॉर्मेटिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं सी ब्लॉक की हाई राइज बिल्डिंग और यहाँ पर जहाँ झाड़ियाँ हुआ करती थी ये सब सफाई हो गई है JCB मशीन से। यहाँ पर अगर सीमेंट की सड़कें बन जाएं तो क्या कहने। अब हम उम्मीद करेंगे जो ये सड़कें बनी है ये ना टूटें, क्योंकि पानी से सड़कें डामर वाली ये टूट जाती हैं। GDA का ऑफिस बन रहा है इस बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में। आप बापू धाम आए तो एक बार वहां पर जाकर झांक के जरूर देखें। जितना आप लेआउट प्लान को समझेंगे कि कौन सी सड़क कहां से जा रही है, कहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए अब रेट तो हर कॉलोनी में बढ़ते हैं, रेट तो थोड़े बहुत फ्लैट में भी बढ़ते हैं, लेकिन जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए कोई चीज़ या जहां पर आप इन्वेस्ट करें तो आपको उसका रिटर्न मिले, बात उसकी होती है। अब ये देखिए ये D ब्लॉक के बराबर में सड़क है। ये पहले बिल्कुल टूटी हुई थी लेकिन अभी बहुत अच्छी बन गई है। ये D ब्लॉक की सड़क के आगे जाकर के हमको मिलेगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और इससे ही
इसी सड़क को आगे कनेक्टिविटी मिलेगी एनपीआर रोड से। एनपीआर रोड ने अपनी दखलंदाजी, कहने का मतलब है कि एंट्री जगह जगह से बापू धाम में ले रखी है, लेकिन अभी रास्ते बन रहे हैं और जैसे जैसे रास्ते बनते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बनती जा रही है, तो लोगों को एक पिक्चर की क्लैरिटी सामने आती जा रही है। अब देखिए ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पर डी ब्लॉक का, लेकिन इसके सामने ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर टंकी वाला पार्क, सीधे कनेक्टिविटी एनपीआर रोड से, तो डी को भी बहुत पसंद करा है लोगों ने। देखिए इस पार्क का आप साइज देखिए। अभी आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्क बना हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इससे एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा पार्क बनना है। ये देखिए पानी की टंकी डी ब्लॉक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास में ही ये पानी की टंकियां हैं। अब यहाँ पर बुनकर मार्ट में भी काम तेजी से चल रहा है। बुनकर मार्ट है ई ब्लॉक के सामने, ये सीधी सड़क जा रही है बुनकर मार्ट पर। अब ये बुनकर मार्ट है क्या, ये एक इतनी बड़ी मिस्ट्री है। कोई कहता है पिक्चर हॉल खुलेगा, कोई कहता है फूड कोर्ट खुलेगा, जाने क्या क्या होगा। कोई बताता है इसके अंदर बड़े बड़े हॉल हैं, तो आप गेट से ही एक झांक सकते हैं, शायद अंदर जाना अलाउड ना हो। तो बुनकर मार्ट आगे का गेट अभी लग चुका है, लेकिन पीछे से एक गेट और है, उसमें आप थोड़ा सा झांका झूकी कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि कितनी बड़ी बेसमेंट पार्किंग है इस बुनकर मार्ट में। अब गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम, ये तो दोनों कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि जो कि वेल डेवलप्ड हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, जहाँ पर मॉल हैं और जहाँ पर बीकानेर वाला है, वहाँ पर चाट टिक्की। अभी देखिए बापू धाम में इस तरीके के आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर ये मॉल खुल जाए, अब ये मॉल है, बुनकर मार्ट है, कुछ लोग कहते हैं बुनकर को दुकानें मिलेंगी, कुछ कहते हैं इसमें पिक्चर हॉल खुलेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बुनकर मार्ट पहले इसका नाम रखा गया था, क्या नाम चेंज होगा कह नहीं सकते। ये सीधी सड़क जा रही है गोविंदपुरम, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एफ ब्लॉक पड़ेगा, पहले पड़ता है ई। किसी को कोई ब्लॉक अच्छा लग रहा है, किसी को कोई ब्लॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो सारे ही ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं। सब जगह सड़क की कनेक्टिविटी है, जहां सड़क चलेगी वहीं वहीं पर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। लोग घर बना रहे हैं, जिनको अपना घर बनाने का मन है, जो तुरंत बनाना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर अब घर बनाने के लिए ही प्लॉट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर भी ले रहा है। और बापू धाम के रेट या गोविंदपुरम के रेट, स्वर्ण जयंतीपुरम के रेट, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी जल्दी इतना गोविंदपुरम का रेट कैसे बढ़ गया, इतना स्वर्ण जयंतीपुरम का रेट कैसे हो गया। तो उसका रीज़न ये था, 2 प्लॉट 4 प्लॉट जो सेल के थे, अब वो सेल हो गए हैं। तो रेट मैं चाहता हूँ कि कम प्राइस में ही चीज़ें आपको मिलें, क्योंकि अगर मार्केट का रेट बढ़ता जाएगा तो शायद सेल परचेज कैसे होगी। इसलिए ये देख रहे हैं हम समाजवादी आवासीय योजना के ये फ्लैट हैं, आप इन कलर्स से पहचानिएगा, और आगे जाके पीएम आवास योजना के फ्लैट। अब बापू धाम में कोई पसंद होने का कारण होता है, भाई किसी को पसंद कर रहा है कोई, तो उसका कारण ये है कि कोई मतलब कि जैसे यहाँ पर रैपिड रेल, अब रैपिड रेल एक इतना बड़ा पॉइंट है जो कि सराय काले खां तक जाएगी, उसके आगे फिर वो चली जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब ट्रेन पास हो चुकी हैं, उधर जाएगी हरिद्वार तक। अभी मोदी नगर से साहिबाबाद तक वर्किंग है, ट्रेन चल रही है रैपिड रेल। फिलहाल देखिए एफ ब्लॉक में ये थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, अब इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी जब लोग कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर डब्बा वब्बा या कुछ इस तरीके से चीज़ें का अरेंजमेंट करा जाएगा जिससे लोग कूड़ा ना डालें। और ये एफ ब्लॉक में वाइट कलर का मकान बहुत साल पहले, यानी कि 4, 5, 6, 8 साल पहले ही बन गया था, तो जिसको घर बनाना है यहाँ पर भी, ये देखिए ये एफ ब्लॉक का टंकी वाला पार्क, यहाँ पर 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। तो आप देखिए कनेक्टिविटी आपको मेरठ रोड से मिलती है, अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप गोविंदपुरम में प्लॉट ले सकते हैं या स्वर्ण जयंतीपुरम में ले सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी लोग बापू धाम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बापू धाम ही अब एंट्री है गाजियाबाद की मेरठ रोड की तरफ से। पहले पड़ेगा मधुबन बापू धाम, फिर पड़ेगा स्वर्ण जयंतीपुरम, फिर पड़ेगा गोविंदपुरम, तीनों ही कॉलोनी जीडीए की हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, ये नक्शे में था कम्युनिटी सेंटर, पहले मैप में था, अब बुकिंग भी ओपन हो गई है। एमरल्ड ग्रीन,
एमराल्ड ग्रीन, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। यहाँ पर एक मॉल भी बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल पेट्रोल पंप के बराबर में। तो मेरा फिर वही सजेशन है कि अगर आप कहीं फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो फ्लैट फ़िलहाल आप रेंट पे ले सकते हैं। रेट फ्लैट में भी बढ़ता है, बट अगर ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं तो आपको एक सुखद अनुभव होगा। ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट अच्छे होते हैं। ये गोविंदपुरम का बस अड्डा है। हर बजट की चीज़ अवेलेबल है गोविंदपुरम या फिर मधुबन बापूधाम में। जैसे कि आप चाहते हैं फ्लैट लेना तो यहाँ गौर होम के फ्लैट हैं। एक यहाँ कॉलोनी और है शताब्दीपुरम, लेकिन शताब्दीपुरम को फ्री होल्ड कॉलोनी बोलते हैं। वो आपको गौर होम के फ्लैट के बराबर में वो कॉलोनी मिलेगी। तो जीडीए की कॉलोनी और एक फ्री होल्ड कॉलोनी, देखिए ये है शताब्दीपुरम। यहाँ पर एसडी ग्लोबल एकेडमी और यहाँ पर सक्षम शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी का मतलब जैसे कि वो ओलंपिक्स में होता है गेम जिसमें एयर पिस्टल, एयर राइफल, एयर शूटिंग, तो वो एकेडमी है यहाँ पर। और ये 45 मीटर की रोड एफ ब्लॉक के बराबर से ये आगे जा कर के बंद हो गई है क्योंकि ये मर्ज होगी एक्सप्रेसवे में। इधर आइडियल इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले, लेकिन अभी इस एरिया में देखिए शताब्दीपुरम, ये गौर होम के फ्लैट। बहुत लोग तो प्लॉट इसलिए नहीं खरीद पाते कि उनको तो पसंद है लेकिन उनकी फैमिली में किसी को नहीं पसंद है, या उनके किसी फ्रेंड को नहीं पसंद है, या उनका फ्रेंड थोड़ा सस्ता ढूंढ रहा है, या उनकी फैमिली में कोई ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो इतना रेट नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एक प्लॉट को लेना चाहते हैं लेकिन ले वो पाता है जो बयाना देता है, जो अपना एक फर्म डिसीज़न लेता है। तो प्लॉट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई मौके की चीज़ आपको पसंद आ रही है तो बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा यही सजेस्ट किया है कि अगर आप कोई प्लॉट की डील करने जा रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों को ना लेकर के जाएं। मैक्सिमम अपने 2 फैमिली के मेंबर या फादर या खुद का सेल्फ डिसीजन भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। वरना बहुत सारे लोगों से क्या होता है कि वो बार्गेनिंग और फिर वो करनी चाहिए, बट कई बार वो डील हो नहीं पाती है, माइंड कन्वर्जन भी कर देते हैं लोग। ये देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। बाकी आपकी मर्जी, 10 लोगों को लेके जाएं, 10 लोगों को दिखाएं। ये सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है, यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट है। और ये गोविंदपुरम डी ब्लॉक के पास वाली सड़क, जहाँ पर आगे जाकर के मार्केट है। तो मधुबन बापूधाम के पास में भी आपको यही मार्केट मिलेगा। मधुबन के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ मधुबन के पास में गोविंदपुरम है, वहाँ पर मार्केट है। मधुबन में अभी फ़िलहाल साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जैसे जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं। और उम्मीद करते हैं कि मधुबन बापूधाम में कुछ रेट डाउन जाए तो ख़रीद और बढ़ जाए। तो हम तो चाहते हैं कि रेट डाउन हो, क्योंकि रेट डाउन होगा तभी सेल परचेज और ज़्यादा होगी। यहाँ पर सिंगल स्वीट्स, अंकित डेयरी, बहुत सारे वीडियो हैं मधुबन बापूधाम के हर ब्लॉक के, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गौर स्क्वायर, एक शहर वाली फीलिंग चाहिए तो गोविंदपुरम बापूधाम या फिर स्वर्ण जयंतीपुरम, और नहीं तो विदेशी फीलिंग तो राजनगर एक्सटेंशन, जहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलेगी, उतरते ही आपको सटासट गाड़ियाँ चलती हुई मिलेंगी। ऐसी दुकानें ऑन रोड वहाँ भी हैं, वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है, जिसके पास में मेट्रो भी है और रैपिड रेल भी है। तो अगर आप फ्लैट का प्लान कर रहे हैं रेंट पे या ख़रीदने के हिसाब से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा राजनगर एक्सटेंशन, क्योंकि देखिए प्लॉट का बजट अगर आपका नहीं है तो आप फ्लैट पे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूँगा, अगर आपका फ्लैट का बजट है तो भी आप रेंट पे फ्लैट ले करके कुछ रुक करके प्लॉट का इंतज़ार कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं।
और अगर अच्छी लोकेशन का फ्लैट है तो मूव ऑन खरीदिए। अब ये 100 फुट की सड़क, आधी इधर है आधी उधर है, 30 मीटर रोड है ये। यहाँ पर गोविंदपुरम का सी ब्लॉक है। ये चरण सिंह पार्क, अब आप देख रहे हैं ये सी ब्लॉक गोविंदपुरम का। क्योंकि ये 100 फुट की सड़क पर है तो इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। आगे गॉड होम के फ्लैट हैं। सड़क की कनेक्टिविटी जहाँ पर भी है वहीं पे पसंद।